ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 366वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का तृतीय पाठ, अधिकरण संख्या 3, पृष्ठ संख्या 2520। शीर्षक है लौकिक यूप स्पर्शे पुरुषार्थतया प्रायश्चित्त विधानाधिकरणम। याग में यूप होता है, स्तंभ होता है, उससे पशुओं को बांधा जाता है। ऐसे ही लोक में भी पशुओं को बांधने के लिए जो यूप हो, उस यूप जैसी कोई चीज हो, उस लौकिक यूप का स्पर्श करने पर पुरुषार्थतया, पुरुषार्थ की दृष्टि से प्रायश्चित्त के विधान का अधिकरण है। उसमें प्रायश्चित करना चाहिए। लौकिक यूप को स्पर्श करने पर प्रायश्चित्त का विधान है। तो यानी कर्म में, याग में जो यूप है उसके स्पर्श में प्रायश्चित्त का विधान नहीं है। यहां प्रश्न में आएगा संशय में कि लौकिक यूप के स्पर्श से ही होगा या तो जो अपने शास्त्रोक्त जो है यूप याग आदि में, उसके स्पर्श से भी प्रायश्चित्त होगा। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये मानते हैं कि ये मृत्यु स्तंभ है, पशु मारणार्थ है, इसलिए ये स्पर्श के योग्य नहीं है। तो ऐसे ही लोक में भी जहां होता है और उसमें बांध के और फिर पशुवध किया जाता है, तो उस यूप का स्पर्श करना ठीक नहीं है, वो प्रायश्चित्त को करने वाला है। अथवा यहां से संबंधित, याग से संबंधित बात है। तो देखिए विषय उठा रहे हैं, अस्थि ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम प्रकृति, तत्र अग्निशोमीय पशु आमनायते। अग्निशोमीय पशु में ये एक वचन मिल रहा है, यत्येकम यूपम उपस्पृशेत एषते वायो इति ब्रूयात। यदि एक यूप का स्पर्श करे तो एषते वायो इसको बोले। पीछे भी ये आए थे मंत्र उहु की दृष्टि से, जो पूर्व पक्षी ने रखे थे, वही बात है, लेकिन इसमें विषय अलग लिया जा रहा है। यदि दो को स्पर्श करे तो एतौ ते वायु इति ये बोले द्विवचन। यदि बहुन, यदि बहुत सारे यूपों को स्पर्श करता है तो एते ते वायवः इति ऐसा बोले। तत्रैषो अर्थ संशय का। क्या संशय है? तो पहला संशय ये बता रहे हैं, पहली बात पक्ष रख रहे हैं, लौकिके वैदिके च यूपोपस्पर्शने प्रायश्चित्तम। लौकिक या वैदिक किसी भी यूप के स्पर्श करने पर यह प्रायश्चित्त कहा जा रहा है। उसको छुए तो ये मंत्र बोले, इसको छुए तो ये करे, इस मंत्र को बोले, ये प्रायश्चित्त के रूप में कथन किया जा रहा है। तो ये जो प्रायश्चित्त है, ये लौकिक वैदिक दोनों ही यूपों में के स्पर्श पे होना चाहिए। एक पक्ष हुआ। वैदिके उत वैदिके, अथवा वैदिक कर्मों, वैदिक यूप से संबंधित ही ये है, ये दूसरा पक्ष हुआ। अथवा लौकिके थी, अथवा केवल लौकिक यूप में ही ये प्रायश्चित्त होगा। 3 पक्ष बनते हैं। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है, पहला वाला पक्ष है उसका, लौकिके वैदिके व अनियमा इति। लौकिक हो या वैदिक हो, कोई नियम नहीं है कि केवल लौकिक में ही हो या केवल वैदिक में ही हो, दोनों में अनियम है, किसी में भी हो। कथम, क्यों ऐसा निर्णय कर रहे हैं? विशेष अनाश्रयणात्, कुछ विशेष कथन तो किया नहीं गया कि कौन सा यूप हो। यूप सामान्य का कथन है तो दोनों का ग्रहण हो जाएगा, इसलिए अनियम होगा। पहला पक्ष इसका है। खोल रहे हैं इसी को, नहीं विशेष आश्रियते लौकिके वैदिके वा इति। इन वचनों में कुछ भी स्पष्ट विशेषण युक्त नहीं है, तस्मात् अनियम इति। ये एक पक्ष हुआ। अथवा दूसरा पक्ष ये ले रहा है, वैदिके वा, अथवा केवल वैदिक में ही प्रायश्चित होना चाहिए। क्यों? तथा ही अस्य मंत्रस्य समीप गतेन प्रयोजना भी संबंधो भविष्यति। तथा ही के बाद में पूर्ण विराम हटा लीजिए। तभी, ऐसा होने पर ही इस मंत्र का, ये कौन से मंत्र, एषते वायो, एतौ ते वायु, एते ते वायवः, ये वाला, अस्य मंत्र से समीप गतेन
प्रयोजनाभि संबंधो, समीप में स्थित प्रयोजन के साथ प्रयोजन का संबंध हो पाएगा। समीप मतलब उस प्रकरण में जहां ये मंत्र पढ़े गए उसमें, वहां जो समीप में चीज है वो तो वैदिकी है, तो उसके साथ इसका संबंध हो जाएगा। इतरथा दूरगतेन अप्रकृतेन परोक्ष संबंध है स्यात्। नहीं तो क्या होगा, जो दूर है, दूर का मतलब है जो अप्रकृत है, यानी लौकिक जो युग था वो यहां तो प्रकरण में था नहीं जहां ये मंत्र पढ़े गए थे, तो उसके साथ दूरगत जो अप्रकृत है उसके साथ संबंध तो होगा, लेकिन परोक्ष संबंध से, परोक्ष संबंध होगा उसका। तस्मात् वैदिके यूपोपदर्शने यूपोपस्पर्शने इदम प्रायश्चित्तमिति। इसलिए वैदिक यूप के उपस्पर्शन में, छूने में ये प्रायश्चित है। ये दूसरा वाला पक्ष है। ये दोनों ही पूर्व पक्ष में माने जा रहे हैं। सिद्धांति का पक्ष तो जैसा शीर्षक था वो लौकिक में ही मानता है, वो तीसरा पक्ष है। तो इसमें सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते ब्रूमः, उत्तर दे रहा है लौकिके दोष संयोगात अपवृत्ते ही चोद्यते। लौकिक यूप में ही दोष का संयोग है। क्यों ऐसा? क्योंकि अपवृत्त होने पर ही यह कथन किया गया है। अपवृत्त मतलब याग के समाप्त होने पर यह वचन कहा गया है। तो जब याग समाप्त हो गया, अब जो यूप है, अब ये वैदिक यूप नहीं कहलाएगा, अभी लौकिक यूप कहलाएगा। जैसे कि अग्नि भी याग के समाप्त होने पर अब जो अग्नि बची हुई है अब वो लौकिक अग्नि ही कहलाती है। कर्म जब तक चल रहा है, जब तक अधिकृत है, तब तक वो वैदिक शास्त्र से वाली कहलाती है। ऐसे ही यूप भी निमित्तेन प्रकृतौ स्यात् अभागित्वात्, तो निमित्त से, कारण से ये प्रकृति में होवे, अभागी होने से, उसका भाग ना होने से, यानी वैदिक युग के का भाग न होने से। अब वो वैदिक युग का भाग नहीं रहा, लौकिक में ही ये हो। भाष्य लौकिके उपस्पर्शने भवितुमर्हति न वैदिके, लौकिक में ये हो सकता है प्रायश्चित, वैदिक में नहीं हो सकता है। कुतः दोष संयुक्तम ही श्रूयते इदम प्रायश्चित्तम। ये जो प्रायश्चित किया गया दोष से युक्त होकर के किया गया, क्योंकि प्रायश्चित होता ही तब है जब दोष हो, और उसका कथन भी मिलता है। कैसे? तो उसको आगे कहा यूपो वै यज्ञ से दुरिष्टम। ये जो यूप है वो यज्ञ का दुरिष्ट है। यज्ञो नहीं, यज्ञो वही यूपो वही यज्ञ से दुरिष्टम आमुंचते। यूप जो है यज्ञ के दुरिष्ट को, पाप को ग्रहण करता है। आमुंचते, इसमें इन्होंने लिखा है पाप को छोड़ता है, नीचे हिंदी में छोड़ने की जगह पे यहां पर है गृह्यते, ले लेता है। यूप जो है यज्ञ के पाप को ले लेता है, अपने में ले लेता है। तस्माद यूपोनोपस्पर्श्य, इसलिए यूप को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इति अभिधाय, ऐसा कह करके यद्येकम यूपम उपस्पृशेत इति समामनायते, उसके बाद ये कहा है कि यदि एक को छुए तो ये मंत्र को बोले, ये प्रायश्चित करे, यानी यह दोष को बता करके कथन किया गया है। तस्मात यत्र दोष तत्र प्रायश्चित्तम इति, तो जहां दोष होगा वहीं पर ही प्रायश्चित होना चाहिए। तो दोष लौकिक में है या वैदिक में है? जहां दोष होगा वहीं पर ही प्रायश्चित होना चाहिए। एक मूल सिद्धांत बताएं, लौकिक च दोष हो न वैदिक है। लौकिक में ही दोष है, वैदिक छूने में तो कोई दोष नहीं है। क्यों? वैदिके ही अंजनम उच्छ्रयणम च कर्तव्य मुक्तम, क्योंकि वैदिक यूप में तो अंजन, उसको छीलना, घृत आदि लगाना, और उच्छ्रयण, उसको खड़ा करना आदि, इन सबको करेंगे तो यूप को तो छुआ ही जाएगा, तो वो कर्तव्य कहा गया है। तो जो कर्तव्य कहा गया है उसको दोषयुक्त कैसे कह सकते हैं? एक सिद्धांत हुआ, जिसको कर्तव्य कहा गया है उसको दोषयुक्त नहीं कह सकते, उसमें पाप नहीं कह सकते। न तत्कर्तव्यम सत अकर्तव्यम भविष्यति। तत्कर्तव्यम, सत न को बाद में जोड़ेंगे, वो किया जाता हुआ, अर्थात शास्त्र में जो कहा है, वैदिक युग के साथ में जो कर्म करने को कहें उसको छुआ जाता है। तो जो कहा गया है कर्तव्यम सत, वो किया जाता हुआ होते हुए, चूंकि शास्त्र में कहा गया इसलिए किया जा रहा है, तो न अकर्तव्यम भविष्यति, वो अकर्तव्य थोड़ा ना हो जाएगा। जो किया जा रहा है शास्त्र के अनुसार उसको अकर्तव्य थोड़ा ना कह सकते हैं, इसलिए वहां दोष नहीं है। सावकाशम च उपस्पर्शन प्रतिषेध वचनम लौकिके अविरुद्धम भविष्यति। और कोई कहे कि यहां अगर यहां कोई दोष ही नहीं है तो फिर तो ये वचन अनवकाश हो जाएगा, कहीं इसको अवसर ही नहीं है, तो नहीं कहते हैं सावकाशम च उपस्पर्शनम, उपस्पर्शन प्रतिषेध वचनम, छूने के
प्रतिषेध का जो वचन है ये सावकाश है। कहां पर? लौकिक है, लोक के अंदर सावकाश है। अविरुद्धम भविष्यति, और वहां सावकाश होता हुआ कुछ विरोध भी नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको वैदिक में लगा लिया तो यहां प्रतिषेध वचन होता हुआ विरुद्ध होगा, विपरीत पड़ेगा। एक तरफ करने को कहा जा रहा है, एक तरफ उसी को मना करने के लिए कहा जा रहा है, ये परस्पर विरुद्ध कथन आएगा, इसलिए ये ठीक नहीं। तो ये केवल लौकिक में लगना चाहिए, वैदिक में नहीं लगना चाहिए। बोलो। आचार्य जी, यहाँ लौकिक से मतलब स्मार्त कर्म लेकर के चल रहे हैं या बिल्कुल ही लौकिक? जो भी कोई भी हो, तो ऐसे तो जी वैदिक मतलब श्रौत कर्म ठीक है, और स्मार्त को लौकिक कहा ही जाता है वो, और लोक व्यवहार में भी जो भी है। लोक व्यवहार में तो जी यूप को छूने में तो जी क्या है, कुछ भी छू जी उसमें क्या है? वैसे तो यहां ये याग के बाद में जो यूप रहता है ना, बचा हुआ कर्म समाप्त हो गया, उसको लेकर के कह रहे हैं। स्मार्त में भी हो सकता है, कहीं भी है। ये देखो वास्तव में उस तरह नहीं, एक निंदा वचन कहा जा रहा है, एक निंदा वचन है, वह संकेत के रूप में ही है। हाँ। यज्ञशालायां यह यूप भवति तस्य स्पर्श विषय भवति, यत्र पशुवध भवति तस्य विषय। वहीं पर ही यज्ञशाला में जो है यूप, उसी की चर्चा। यूप तो वहीं होता है, पशुवधम तो तत्र न भवति। कहीं भी हो वो अलग होता है, लेकिन यहां तो यूप तो वहीं पर ही रहता है। तस्य स्पर्शने कथम पापो भवति? कैसे पाप होता है ये एक अलग बात है, होता है या नहीं होता है, वही तो रविशंकर जी भी कह रहे थे, उसमें क्या पाप है या नहीं है। लेकिन ये वचन मिल रहा है, निंदा वचन मिल रहा है, ऐसा कर ले तो आपको मंत्र बोलना चाहिए, ऐसा हो जाए तो मंत्र बोलना चाहिए। ठीक है, देखो आगे। अपीच अपवृत्ते कर्मणि चोद्यते निमित्ते न, कर्म के समाप्त होने पर, अपवृत्त होने पर निमित्त वशात ये वचन कहा गया है, विधि की गई है। निमित्त क्या हो गया? स्पर्श। कर्म के समाप्त होने पर निमित्त से, यानी स्पर्श के निमित्त से ये विधि की गई है मंत्र को बोलने के लिए। कथम, कैसे? यूपो वै यज्ञ से दुरिष्टम आमुंचत, विपरीत अल्प विराम, इनको दोनों को बंद कर लीजिए। इति यत किल यज्ञ दुरिष्टम, जो कुछ जो यज्ञ में दुरिष्ट है, तद यूपे आमुंचते, वो यूप में प्राप्त होता है। यत सुकृतम तद यजमान है, जो सुकृत है वो यजमान में प्राप्त होता है, और जो दुष्कृत है वो यूप में प्राप्त होता है। ये कथन किया, ये कर्म करते हुए जो अच्छा बुरा हो रहा है तो यजमान को अच्छा प्राप्त होगा सुकृत, और दुष्कृत यूप में चला जाएगा। किसमें कह रहे हैं? सर्वमेदम प्रशंसार्थम, ये केवल प्रशंसा के लिए, इस रूप में नहीं है कि वो पाप चला जाता है और ये कुछ होता है, ये केवल प्रशंसा के लिए। सर्वमिदम प्रशंसार्थम न विधि पदांतरे न संपत्त्यते, और ये किसी विधि पद, दूसरे विधि पद से संबद्ध भी नहीं होता है कि इसकी विधि की जा रही है कि ऐसा होना करना चाहिए, इसका नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार जैसे यज्ञ आदि होते हैं, देखते हैं, ये संकेत है इस बात का, परोक्ष रूप से है, हम ऐसा, मैं ऊहा से बोल रहा हूं वैसे तो, लेकिन ऐसा संकेत ले सकते हैं। यज्ञ आदि होते हैं, अभी देखो वृष्टि यज्ञ समाप्त होगा परसों, सारा यज्ञ हो जाएगा। उसके बाद लोग बाग जो श्रद्धान्वित होंगे वो किसके प्रति होंगे? यज्ञ कुंड के प्रति। और बहुत जगह, कितनी जगह देखो, वो वहां की राख को हाथ लगाएंगे, अपने तिलक लगाएंगे, शौर कहीं लगाएंगे, लेके जाएंगे, उसको करेंगे। किसको मुख्य मान रहे हैं वो? उसको। और जिसने किया है उसको? दोनों में से किसको मुख्य मानते हैं? वो किसको प्रशंसित अधिक मानते हैं? उसको, भौतिक को उसको मानते हैं ना, जो सामान्यतः एक देखा जाता है, जिसने किया उसको उतना मुख्य नहीं मानते। यहां क्या कहा गया? जो सुकृत है वो यजमान में जा रहा है, क्योंकि यजमान ने वो किया है, यजमान की वहां पर विशेषता है, करने वाले की विशेषता है। ये जो भौतिक चीजें जो वहां पर हैं, यूप तो यहां एक प्रतीक के रूप में हो गया, एक मुख्य स्तंभ दिखता है अलग से। ऐसे और भी जो चीजें, प्रधानता मुख्यता किस चीज की है? व्यक्ति की प्रधानता। जिसने वो शुभ कर्म किया उसी को ही प्रशंसित होता है अधिक, सुकृत उसी को जाता है। तो किसके प्रति आदर युक्त होना चाहिए? ये अपने यहां तो खैर नहीं होता, हम पुस्तक को इतना कुछ नहीं करते, लेकिन लोक में आप देखिए, संदेश सुनते हैं तो किसको प्रमुख मानते हैं? पुस्तक को प्रमुख मानते हैं। जिसका स्वाध्याय कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कोई ग्रंथ विशेष है, जो उसको बता रहा है, पढ़ा रहा है, उसको मुख्य नहीं मानते। मुख्य मानते हैं उसको, लेकिन दोनों में तुलना की जाए तो किसको मुख्य मानते हैं?
ग्रंथ को बताने वाला भी यही बोलता है कि जो ग्रंथ है ये मुख्य है, मैं तो इसको बता रहा हूं, कर रहा हूं। लेकिन कर्म की दृष्टि से वो तो जड़ चीज है। कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो किसकी महत्ता है? वो करने वाले की महत्ता है, चेतन की महत्ता है हमेशा। वो संकेत यहां से ले सकते हैं। तो यत् सुकृतम तद यजमानेति सर्वमिदम प्रशंसार्थम न विधि पदांतरेण संबध्यते। आगे इष्ट शब्द एव एको विधि पदई संबंधम उपैति। ये इष्ट शब्द, इष्ट को विपरीत अल्पविराम में ले सकते हैं। इसमें यहां तो कोई वचन ऐसा नहीं दिया, लेकिन कुतूल वृत्तिकार ने दिया इष्टे यूपम उपस्पृशेत। इष्टे यूपम उपस्पृशेत, इसमें जो इष्ट शब्द है, ऐसा कोई वचन होगा कहीं का? तो ये जो इष्ट शब्द है यही एक विधि पदों के साथ संबंध को प्राप्त कर सकता है, और कोई विधि पद को साथ संबंधित नहीं हो सकता है। प्रशंसा पदैरपि संबध्यमान यह सन्निहितो भवति। दूसरी जगह पर इष्ट शब्द प्रशंसा शब्दों से जुड़ा हुआ होते हुए भी यहां पर सन्निहित हो सकता है। यहां विधि पद से के साथ सन्निहित हो सकता है। इष्ट पद कहीं और प्रशंसित विशेषण युक्त कहीं पढ़ा गया है, वहां उससे संबद्ध भी है, लेकिन वहां उनसे संबद्ध होता हुआ भी वो यहां पर भी विधि शब्द से संबद्ध हो सकता है। सन्निहितत्वाच पदांतर ही संबद्धते। सन्निहित होने से पदांतरों से वो संबद्ध हो जाता है। प्रशंसा पद जो है अन्यत्र उससे भिन्न पदों से भी ये जुड़ जाता है। एक बात कही, और इसको स्पष्ट करने के लिए एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। यथा, यथा के बाद विपरीत अल्प विराम लीजिए। दंडो मनोहरो रमणीयश्च प्रहर शीघ्रम, बंद कर लीजिए, इति। क्या वचन हुआ? दंडो मनोहरो रमणीयश्च प्रहर शीघ्रम। दंड कैसा है? मनोहर है, मन का हरण करने वाला है, रमणीय है, पास में रखने योग्य। अब दंड शब्द का संबंध किससे बना हुआ है? मनोहर और रमणीय के साथ में। अस्ति या भवती, अस्ति क्रिया यहां पर आ जाएगी, वाक्य बात पूरे हो गई। अब इसी के साथ जुड़ते हुए दूसरा वाक्य का प्रहर शीघ्रम, जल्दी से मार। अब इसके साथ में कौन जुड़ेगा? दंड शब्द जाकर के जुड़ेगा। तो यूं कह रहे हैं यद्यपि दंड शब्द दूसरी जगह पे मनोहर रमणीय के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर यहां प्रहर शीघ्रम या विधि से जुड़ सकता है तो दंड ही जुड़ेगा आकर के। रमणीय है, मनोहर है, ये तो ठीक है, परंपरा से जुड़ जाएंगे दंड के कारण से, लेकिन दंड यहां पर विधि पद से आकर के जुड़ेगा। ऐसे ही इन्होंने कहा कि जो इष्ट है, इष्ट शब्द जो है वो अन्य जगह विशेषणों से जुड़ा हुआ है, यहां विधि शब्द से जुड़ सकता है तो यही जुड़ सकता है। ऐसा उदाहरण है। तो दंडो मनोहरो रमणीय प्रहर शीघ्रम इति रमणीय मनोहर संबंधे भी सती। दंड का रमणीय और मनोहर के साथ संबंध होने पर भी सन्निहितत्वा, क्योंकि पास में पढ़ा गया है, प्रहर शीघ्रम इति एते ही पद ही संपद्यते। प्रहर शीघ्रम इस विधि पद से सन्निहित से वो जुड़ जाता है। एवं इष्ट शब्दों भी सन्निहितत्वात् संपद्यते। इसी प्रकार इष्ट शब्द भी यहां सन्निहित होने से जुड़ जाएगा। इष्टे यदि यूपम उपस्पृशेत, अब क्या बनेगा? इष्टे, इष्ट होने पर, यजन कर लिए जाने पर, भूतकाल में एकता प्रत्यय इष्टे यदि यूपम उपस्पृशेत, यूप को छू ले, एशते वायो इत्यवम आदि ब्रूयात, ये वचन बोले। तो ये कुल मिला के तात्पर्य ये हुआ कि जिस समय यजन चल रहा था तब तो इष्ट हो, ये तो नहीं कह सकते। जब समाप्त हो गया तब ये कहा गया कि हो गया। अब अगर यूप को छू लेता है तो, जो इन्होंने पिछले 21वें पृष्ठ पर जो कहा था, पीछे अपवृत्ते कर्मणि चोद्यते निमित्ते न, कर्म के अपवृत्त हो जाने पर, वो इष्ट शब्द से ले रहे हैं। इष्ट हो गया तो इष्टे यदि यूपम उपस्पृशेत एशते वायो इत्यवमादि ब्रूयादिति सोयम इष्ट इति अपवर्गस्य वक्ता शब्द। ये जो इष्ट शब्द है ये अपवर्ग को बताने वाला शब्द है। अपवर्ग मतलब समाप्ति को बताने वाला, अपवृत्त उसको समाप्ति को बताने वाला शब्द है। अब यहां तो क्या ठीक है इस ढंग से, लेकिन अगर हम वो अपवर्ग यानी मुक्ति की दृष्टि से भी देखें तो मुक्ति कैसी होती है? इष्ट होती है, अनिष्ट होती है? इष्ट होती है ना। और इष्ट कौन होता है? इष्ट, इष्ट प्रिय, चाहा गया, कौन सा होता है? तो अपवर्ग या दूसरी चीजें भी?
और दूसरी चीजें भी होती हैं इष्ट तो, किसी को कुछ किसी को कुछ, बहुत सारी। लेकिन वास्तव में इष्ट क्या होना चाहिए? वास्तव में इष्ट क्या होता है? बोले अपवर्ग ही वास्तविक इष्ट है, बाकी कुछ इष्ट नहीं है। बाकी चीजें तो गौण इष्ट हैं, वो अपवर्ग की प्राप्ति के लिए हमें इष्ट हो रही हैं, वास्तव में वो इष्ट नहीं है। वास्तव में इष्ट कौन है? अपवर्ग है। न तो प्रकृति इष्ट है, न जीव इष्ट है, और न परमात्मा इष्ट है। ठीक है, हम ये कह देते हैं कि अपवर्ग, मुक्ति, ईश्वर की प्राप्ति एक ही बात है, भले ही है, लेकिन इष्ट क्या है हमें परमात्मा इष्ट है। परमात्मा इष्ट है, परमात्मा को प्राप्त करना है। क्या वास्तव में तत्वतः? यद्यपि पर्यायवाची हो जाते हैं इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता, कुछ भी कह लो, ईश्वर प्राप्ति मेरे को इष्ट है, लेकिन वास्तव में क्या इष्ट है? तत्वतः परमात्मा इष्ट नहीं है, अपवर्ग इष्ट है, मुक्ति इष्ट है, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, वास्तव में तो यही इष्ट है हमारे। तो जो इष्ट है वो क्या है? अपवर्ग है। अपवर्ग ही इष्ट हो सकता है, और कोई इष्ट ही नहीं हो सकता है। गौण कथन है। बाकी जहां जहां भी इष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, या तो मिथ्या ज्ञान से करते हैं या गौण प्रयोग करते हैं। स्वयं इष्ट इति अपवर्ग से वक्ता शब्द अपवृत्ते चेद उपस्पर्शनम मंत्र से निमित्तम। अपवृत्त होने पर यदि उपस्पर्शन होता है तो वो मंत्र का निमित्त बन जाता है, मंत्र बोलना होता है, यही प्रायश्चित है। व्यक्तम न वैदिकम, इससे स्पष्ट पता लगता है ये वैदिक नहीं है। व्यक्तम स्पष्ट है कि न वैदिकम उपस्पर्शनम मंत्र से निमित्तम, वैदिक जो उपस्पर्शन है, कर्म जब चल रहा है, वो इसका सूचक नहीं है, इसका निमित्त नहीं बनता है मंत्र का। तस्मात लौकिके यूपो स्पर्शने प्रायश्चितम, इसलिए लौकिक यूप के स्पर्शन करने पर प्रायश्चित होता है। न प्रकृतौ वैदिक है, प्रकृति में जो वैदिक है उसमें नहीं। अभागित्वात् प्रतिषेधस्य अपवर्गस्य च वैदिके न संभवती थी। अभागी होने से, प्रतिषेध के अपवर्ग का अभागी होने से वैदिके न संभवती। सूत्र में जो अभागित्वात है उसको इन्होंने खोला है। अभागित्वात, अभागी होने से, प्रतिषेध के अपवर्ग का अभागी होने से वैदिके न संभवती थी। ठीक है। यहां पर इष्ट शब्द कहां पर देख रहे? दुरिष्ट में जो इष्ट शब्द है उसको देखें। यूपो वै यज्ञ से दुरिष्टम, यहां तो दुरिष्ट को नहीं ले रही है, स्पष्ट नहीं है मेरे को तो, लेकिन वो अलग से वचन कुतूल वृत्तिकार ने लिखा है, इसलिए लग रहा है कहीं और होगा। और अगर इसको भी ले सकते हैं तो ठीक है। यूपो वै यज्ञ से दुरिष्टम आमुंचते, दुरिष्ट तो दूर को हटाना पड़ेगा। इष्टम, दुरिष्टम जो गलत किया गया है, यज्ञ में जो गलत यजन किया गया, हो चुका है, दुरिष्ट गलत किया गया है, उसको यूप ग्रहण कर लेता है, यूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है। तो और उसको हमने छू लिया, तो यूप की प्रशंसा है या निंदा है? यूप की निंदा है, प्रशंसा है? सत्यव्रत जी, प्रशंसा है। अब देखो दृष्टि भेद है स्वामी जी, निंदा है या प्रशंसा है? हम उसको छू लेते हैं तो हमारे को प्रायश्चित करना पड़ रहा है, मंत्र बोलना पड़ रहा है। और दूसरी ढंग से प्रशंसा क्या कह सकते हैं कि जितना भी पाप था, गलत था, वो यूप में चला जाता है, यूप ले लेता है उसको, और यजमान में सुकृत चला जाता है। जो कूड़े पात्र हैं, जो बचा खुचा जो गंदा है, वो कूड़े पात्र में रहता है। और कूड़े पात्र को हम छू लो तो हमें स्नान करना पड़ता है या हाथ धोएंगे। तो कूड़े पात्र की प्रशंसा है या निंदा है? तो बोले हम छुएंगे और फिर हाथ धोने होंगे, ये तो है निंदा, क्योंकि वो गंदा है। और दूसरों को जितना भी कचरा है वो यहां, बाकी सब साफ है, कचरा का है कूड़ेदान में केवल। अब ये कूड़ेदान की प्रशंसा कि वो सारे को ले लेता है,
अगर कूड़ादान नहीं होता तो सब जगह बिखरा बिखरा रहता। और कूड़ेदान बार बार कहते हैं लिख लिख करके, मेरा प्रयोग करें, यूज मी। लिखा हुआ था यूज मी, मेरा प्रयोग करो, मेरा प्रयोग करो। देखो जो दुरिष्ट है उसको ले रहा है, वो जो है वो मेरे को दे दो, जो है वो मेरे को दे दो। हमारे बहुत सारे पुरोहित भी यज्ञादि के बाद में ब्रह्मा अंत में बोलते हैं ना, मैं आपसे दक्षिणा लेना चाहता हूं, है लेना चाहता हूं, मेरे को आपसे दक्षिणा लेनी है। दोगे ना दक्षिणा, दोगे ना, मैंने यज्ञ कराया, मैं ब्रह्मा हूं, दोगे ना मेरे को दक्षिणा। बोले ठीक है, अपने अपने एक एक दुर्गुण को मेरे को देख करके जाना। ऐसे कई जने लेते हैं, हाँ इस रूप में दक्षिणा लेते हैं, तो वो नहीं चाहिए मेरे को, या नहीं चाहिए, या जो भी है उसको पैसे के बारे में कुछ नहीं बोलते, वस्तुओं के बारे में। आपके जो दुर्गुण है उनको यहीं छोड़ करके जाना, एक एक मेरे को आपकी दक्षिणा चाहिए, इसकी दक्षिणा चाहिए। तो यूप भी ऐसा है, जो दुष्कृत है वो वहां पर चला गया, यजमान के पास में सुकृत जाएगा। हाँ आचार्य जी, ये जो यूप की प्रशंसा है ये वैदिक कर्म के संदर्भ में होगी, लौकिक कर्म के संदर्भ में यूप की निंदा ही मानी जाएगी। जिसने, भाई ये तो आप कूड़ेदान से ले लीजिए ना, बिल्कुल वैसा ही कि गंदगी हमने सारी कूड़ेदान में डाल दी, ठीक है, नहा धो लिए, सारी गंदगी जो भी थी, सफाई, खाना खा लिया, बना लिया, सब कूड़ा वहां डाल दिया। अब उसके बाद में अब उसको नहीं छूना है। पहले तो छूते थे, जब हम उसमें डालते थे, छूते थे, खोलते थे ढक्कन, जो भी था वो सब करते थे, लेकिन जब काम पूरा हो गया है अब उसको नहीं छूना है। याग पूरा हो गया, अब यूप को नहीं छूना है। छूओगे तो आपको फिर करना पड़ेगा। चलो आगे देखो, तो ये तो हो गया। अगला अधिकरण, चौथा अधिकरण, द्विपाशिकायाम विकृतौ एक वचनांत बहुवचनांत पाश मंत्रयोर द्विवचनांतेन उहाधिकरणम। ये द्विपाशिका, पाश होते हैं बांधने में, पाश न्याय है ये। और ये जो मंत्र है यहां पर जो है वो पाश विमोचन के मंत्र हैं। तो द्विपाशिकायाम, जब दो पाश हों ऐसा विकृति में, प्रकृति में एक और बहुत, दो मंत्र मिलते हैं प्रकृति में, एक वचन वाला और बहुवचन वाला, जबकि पाश एक ही है प्रकृति में। विकृति में कहीं दो पाश आए, उसके लिए चर्चा है। तो द्विपाशिकायाम विकृत हो, दो पाश वाली विकृति में एक वचनांत और बहुवचनांत पाश मंत्र हो, उन पाश मंत्रों का पाठ तो होगा ही, प्रकृति से विकृति में आएंगे वो मंत्र, तो द्विवचनांतेन ऊहाधिकरणम, उसमें द्विवचन का ऊह करके और फिर बोलना चाहिए। सिद्धांत पक्ष है, पूर्व पक्षी कहेगा कि नहीं बिना ऊह के बोलना चाहिए। यही चर्चा इस अधिकरण में चलेगी। तो अस्ति पशुर अग्निशोमीय, अग्निशोमीय पशु है, यो दीक्षितो यद अग्निशोमीयम पशुम आलभते, तत्र पश्वैकत्वाभिधायी मंत्र है, पशु के एकत्व को बताने वाला एक मंत्र है। हाँ पाशई, हाँ ठीक है, तत्र पाशैकत्वाभिधायी, एक पाश को बताने वाला मंत्र है। अदिति ही पाशम प्रमुमोक्त्वेतम, प्रमुमोक्तु एतम, हे अदिति, अदिति पाश है, इसको मेरे को छुड़ाओ। अदिति पाश को प्रमुमोक्तु एतम, इसके प्रति हम छोड़ते हैं। ये तो एक वचन का वार्ता था। पाश बहुत्वाभिधायी, ये दूसरा मंत्र है, अधिक पशुओं को, अधिक पाश को बताने वाला। अदिति ही पाशान प्रमुमोक्तु एतान, ऊपर एतम था, यहां एतान हो गया। पाशान वहां पाशम था, यहां पाशान हो गया, ये बहुवचन का प्रयोग हो गया। इति, इस प्रकार प्रकृतौ तयो समुच्चयम वक्ष्यति, प्रकृति में तो इनका समुच्चय कहा जाएगा। ये समुच्चय वहां पर होता है, समुच्चय मतलब विकल्प है, वहां पर ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। एक समुच्चय का मतलब होता है, जब हम समुच्चय और विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प मतलब या तो ये, और समुच्चय का मतलब दोनों का। तो यहां जो ये समुच्चय कहा गया है, ये समुच्चय का मतलब यहां पर विकल्प के रूप में, यहां ये दोनों हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन होगा एक एक, ऐसा मान करके कथन किया जा रहा है। तो प्रकृति में इन दोनों का समुच्चय कहा जाएगा। ये उत्तराधिकरण में आगे हमारा अधिकरण आएगा। ये जो पांचवां अधिकरण आ रहा है ना,
बहुवचनांत पाश मंत्र से विकल्पेन प्रकरण एवं निवेशाधिकरणम। भाई वहां पर पाश तो एक ही था और मंत्र एक वचन वाला भी है और बहुवचन वाला भी है, तो वहां पर प्रथम दृष्टया समुच्चय का मतलब क्या, क्योंकि उस प्रकरण में दोनों पढ़े हैं तो दोनों का प्रयोग होना चाहिए। तो क्या समुच्चय होगा? समुच्चय होगा मतलब एक ही को करते समय दोनों मंत्रों को बोला जाएगा, ये समुच्चय होता है। लेकिन अगला अधिकरण ही आ रहा है, वहां इस बात का इसी बिंदु को उठाया है कि यहां पर पाश तो एक ही है, अब इन दोनों मंत्रों को एक साथ बोला जाएगा या विकल्प बोला जाएगा, अथवा ये बहुवचनांत यहां पढ़ा तो गया है लेकिन इसका उत्कर्ष करेंगे, जहां अधिक पाश होंगे वहां जाएगा, यहां प्रयोग नहीं होगा, यहां प्रयोग ही नहीं होगा बहुवचनांत का, यहां केवल एक वचनांत मंत्र का ही प्रयोग होगा। ये जो चर्चा है वो अगले अधिकरण में आएगी और वहां पर सिद्धांति का ये पक्ष है कि बहुवचनांत को वहीं पर ही बोला जाएगा लेकिन विकल्प से बोला जाएगा। तो इसलिए यहां पर ये जो समुच्चय शब्द है इसका विकल्प अर्थ लेते हुए मैं कह रहा हूं। तो तयो प्रकृतो तयो समुच्चय वक्ष्यति अस्ति द्विपशुर विकृति, ये तो एक पशु वाला हो गया, प्रकृति का विकृति में दो पशु होते हैं। मैत्रम श्वेतम आलभेत वारुणम कृष्णम, तो मैत्र मित्र देवता वाला श्वेत को, श्वेत का आलंबन करे श्वेत पशु का, और वारुणम वरुण देवता वाला कृष्णम काले वर्ण का। अपाम च औषधीनाम च संधौ संधावन्न कामा, संधौ अन्न कामा, तो जलों के औषधियों के संधि में अन्न की कामना करने वाला, जल और औषधियों की संधि में अन्न की कामना वाला, ये वचन मिलता है। तो तत्र चोदकेन पाशाविधायिनौ मंत्रो प्राप्त हो, तो अतिदेश वचन से दोनों ही मंत्र यहां पर विकृति में प्राप्त हो रहे हैं, एक वचन वाला और बहुवचन वाला। तय हो संशय, इसमें संशय, इसमें कई तरह के संशय आएंगे, इनको हम 1 2 3 संख्या करके लिख लेंगे ताकि आगे स्पष्टता रहे। तो पहला वाला है किम बहुवचनांतो अभिकारेण प्रवर्तते एक वचनांत से निवृत्ति ही, यहां तक एक बात है। प्रवर्तते के बाद में जो एक वचनांत से, इसको जोड़ लेंगे, यानी प्लस या कैसा भी चिन्ह लगा करके जोड़ का। तो क्या कह रहे हैं, किम बहुवचनांत तो अविकारेण, जो बहुवचनांत था वहां पर प्रकृति में वो तो बिना विकार के प्रयोग किया जाएगा, और जो एक वचनांत था उसकी निवृत्ति हो जाएगी। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा है, दूसरी संख्या लीजिए, उत बहुवचनांतो निवर्तते, बहुवचनांतों के बाद अल्प विराम है वो हटा दीजिए। उत बहुवचनांतो निवर्तते, बहुवचनांत है वो तो हट जाता है, और एक वचनांत उहितव्य है, जो एक वचनांत मंत्र है उसकी उहा करनी चाहिए, यानी उसको द्विवचनांत बना के प्रयोग करना चाहिए। बहुवचनांत है वो तो हट ही जाएगा। तीसरा पक्ष, उत उभयोरपि प्रवृत्ति ही अभिधान विप्रतिपत्तिश्च, अथवा दोनों की ही प्रवृत्ति होगी, एक वचन वाले की भी द्विवचन वाले की भी, लेकिन अभिधान की विप्रतिपत्ति करते हुए, अभिधान की विप्रतिपत्ति करते हुए, जो हमें कहना है, यानी एक ही पाश, दो पाश है वहां पर, उसकी विप्रतिपत्ति विपरीत कथन करते हुए, यानी तो बिना उहा के। अगर दो हैं और द्विवचनांत प्रयोग कर रहे हैं तो ये अभिधान की विप्रतिपत्ति नहीं हुई, अभिधान की प्रतिपत्ति हुई। हैं दो, लेकिन प्रकृति के एक वचन और बहुवचनांत मंत्रों को लाके जू का तो पढ़ेंगे तो ये अभिधान की विप्रतिपत्ति है, द्रव्य कुछ और है, कथन कुछ और किया जा रहा है। तो यहां पर मतलब होगा उत उभयोरपि, तीसरा पक्ष है ये कि दोनों ही मंत्र यहां भी काम में आएंगे, उनकी प्रवृत्ति होगी लेकिन बिना उहा के, यानी अभिधान और अभिधेय में भिन्नता होगी, यही यहां पर विप्रतिपत्ति है। चौथा, उत एक वचनांत उहितव्यो बहुवचनांतोपि न निवर्तेत, एक वचनांत की उहा करेंगे और बहुवचनांत भी वहां से हटेगा नहीं, बोला तो वो भी जाएगा बिना उहा किए हुए। बहुवचनांत अनुहित बोला जाएगा और एक वचनांत की उहा करके की जाएगी। देखो पहला वाला पक्ष क्या था, बहुवचनांत तो अविकारेण प्रवर्तित है, बहुवचनांत जो है वो अविकार से बहुवचनांत ही प्रयोग किया जाएगा। ये अंतिम चौथे वाले में भी है, बहुवचनांतोपि न निवर्तेता, यानी बोला जाएगा। किंतु वहां था एक वचनांत से निवृत्ति, एक वचनांत मंत्र हट ही जाएगा। यहां क्या है, एक वचनांत उहितव्य, उसकी उहा कर दी जाएगी। ये चार पक्ष हुए, ये चारों पक्ष खंडित होंगे, और जो पांचवा पक्ष है वो सिद्धांति का है, वो आगे स्पष्ट हो ही जाएगा। ये चार पक्ष यहां पर रखे हैं। तो किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है, ये पूर्व पक्षी पहला मान लीजिए, आगे दूसरा तीसरा हम लेते जाएंगे, ये अलग अलग पक्षों को उठाएंगे, कुछ पक्षों को। तो पूर्व पक्षी प्रथम और पक्ष भी प्रथम है इसमें। अन्यायस्तु अविकारेण,
बोले ये जो अविकार रूप में प्रयोग करेंगे ये अविकार, ये अन्याय है। अविकार से प्रयोग करना अन्याय है। अविकारस्तु अन्यायस्तु अविकारेण अदृष्ट प्रतिघातित्वात्, जो अदृष्ट है उसका प्रतिघाती होने से यानी असंगत होने से, अविशेषाच तेन अस्य, और उससे अविशेष होने से, तेन अस्य अविशेषाच, अविशेष होने से। किससे? तेन मतलब एक पाश से, अस्य मतलब इस दो पाश वाले का, क्योंकि प्रसंग तो दो पाश का है विकृति में। तो तेन अस्य अविशेषाच, उसके साथ इसका अविशेष होने से, पहले वाले के साथ में दूसरे वाले नहीं, पहले पाश वाले के साथ में दूसरे पाश वाले का अविशेष होने से, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। क्योंकि देखो इन्होंने जो किया था पहला पक्ष में बहुवचनांत अविकार रूप में प्रयोग किया जाएगा, एक वचनांत था उसकी तो निवृत्ति कर दी, लेकिन बहुवचनांत को, कि बहुवचनांत का प्रयोग जब आप एक के लिए कर सकते हो तो दो के लिए भी कर सकते हो, अविशेष है दोनों में। ये मान के चल रहा है कि जब मूल में प्रकृति में एक पाश था तो वहां पर भी बहुवचनांत का प्रयोग किया था आपने। तो जब एक होते हुए बहुवचनांत का प्रयोग हो सकता है तो दो होते हुए भी तो बहुवचनांत का प्रयोग हो सकता है। यहां ऊह क्यों कर रहे हो? अगर ऊह करना था तो वहां एक में भी हो जाता, एक होते हुए भी वो हो जाता। तो इस दृष्टि से बोले अविशेष है, वहां भी हो जाएगा यहां भी हो जाएगा, इसलिए इसने कहा कि ऊह नहीं करनी चाहिए बहुवचनांत की। भाष्य देखिए, अन्यायस्तु अविकारेण, बिना विकार किए करना अन्याय। अन्याय निगतो, अन्याय अन्याय जो है ना, ये अन्यायस्तु अविकारेण, जो अन्याय है वो अविकार रूप में प्रयोग किया जाएगा। अन्याय क्या है? कि वहां एक पाश था और वचन बहुवचन का था, ये अन्याय हो गया ना वहां पर, एक की जगह बहुवचन का। तो वो जो अन्याय वाला है यानी बहुवचनांत जो मंत्र है वो अविकार रूप में प्रयोग किया जाएगा। वहां जो अन्याय वाला है वही यहां पर भी अन्याय वाला अविकार रूप में किया जाएगा, असंगत। अन्यायस्तु अविकारेण अन्याय निगतो। अब जो यहां पर अन्याय था ना, तो अन्याय का मतलब है अन्याय निगत, अन्याय वाला जो निगत है कौन सा, उसी को आगे खोल दिया। बहुवचनांतो अविकारेण प्रवर्तते, जो बहुवचनांत है वो अन्याय है, वो अविकार रूप में प्रयोग होगा। एक वचनांतो निवर्तितुम अर्हति, जो एक वचनांत है वो हट सकता है, उसको हटाया जा सकता है। कुतः नास्यै न अस्य एकस्मिन् पाशे प्रवर्तमानस्य दृष्टः प्रतिघातः। एक वचन वाला तो हट जाएगा, वो जो अन्याय निगत था बहुवचनांत वाला वो क्यों प्रवृत्त होगा बिना होके, उसका हेतु दिया जा रहा है कि न अस्य एकस्मिन् पाशे, एकस्मिन् पाशे प्रवर्तमानस्य अस्य, एक पाश में भी ये प्रवृत्त हो चुका है ये बहुवचनांत, इसका न दृष्टः प्रतिघात है, उसका कोई प्रतिघात यहां पर लग नहीं रहा है कि वो नई चीज आ रही हो, वो तो वहां भी हो जाता है यहां भी हो जाएगा। यथा यथैव एकस्मिन् पाशे प्रवर्तते तथा द्वयोरपि प्रवर्तितुम अर्हति, एक पाश में प्रयोग हो सकता है तो दो में भी हो सकता है। न असौ एकस्य वाचकः न द्वयो, ये तो न तो दो का वाचक है न एक का वाचक है। एवं आर्षश्चोदको अनुगृहीतो भविष्यति, आर्ष जो वचन है विधि है वो अनुगृहित होगी, जो का तू होगा। इतरता ही ऊह्यमाने यथा प्रकृति मंत्रो न कृतस्य, ऊह कर लेंगे तो जैसा प्रकृति में था वैसा मंत्र नहीं रह पाएगा। न द्वयो पाशयो एकस्मिंश्च पाशे कश्चित विशेषो अस्ति, दो पाश हो चाहे एक पाश हो उसमें कोई विशेषता तो है नहीं। तस्मात अविकारेण बहुवचनांत प्रयुज्यते, बहुवचनांत तो बिना विकार के प्रयोग किया जाएगा और एक वचनांत से निवृत्ति रहती, एक वचनांत को तो हटा देंगे, क्योंकि एक वचनांत वहां पर न्याय्य था, एक ही पाश था एक ही वचनांत था। अब उसको जू का तू अगर यहां प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको तो न्याय संगत ही प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा पक्ष 11वां सूत्र है पूर्व पक्षी का ही, दूसरा पूर्व पक्षी पक्ष 2, विकारो वा तदर्थत्वात्, बोले इसमें वाह शब्द का पक्ष को विपरिवर्तित कर रहा है। बोले बहुवचनांत तो हट जाएगा लेकिन एक वचनांत की ऊहा करनी होगी। तो वाह शब्द पक्षम व्यावर्तयति विकारो वा स्यात्, विकार होना चाहिए। क्या? एक वचनांत ऊहे न प्रवर्तते, पूर्व एक वचनांत जो है वो विकार पूर्वक परिवर्तित करके किया जाना चाहिए। और बहुवचनांत निवृत्ति रीति, बहुवचनांत को हटा देना चाहिए। कुतः तदर्थत्वात्, उसी के लिए होने चाहिए। जो मंत्र प्रयोग किया जा रहा है वो पाश के लिए है। यौ पाशो विकृतो वक्तव्यौ, जो पाश विकृति में कहने होते हैं
तो च प्रयोग वचनानुग्रहाद योगपद्य न पर्याय न, तो वे जो प्रयोग हैं पाश, वो प्रयोग वचन के अनुग्रह से योगपद्य से कहे जाते हैं, पर्याय से नहीं कहे जाते। अगर दो पाश हैं लेकिन उनका कथन पर्याय से किया जाए तब तो एक वचनांत मंत्र भी दो बार प्रयोग करके सार्थक हो सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि ये जो दो पाश हैं ये योगपद्य से कहे जा रहे हैं, इसलिए मंत्र में एक वचनांत होने से अब वहां उह करना पड़ेगा, द्विवचनांत लाना पड़ेगा। नहीं तो दो बार में करके पर्याय से भी संगति लगा सकते थे बिना उह के, पर यहां ऐसा कर नहीं सकते। न पर्याय न तत्र न गम्यते विशेष पाश शब्दे उच्चरिते कस्य पाशस्य अभिधानम कस्य न इति। तो तत्र न गम्यते विशेष, यानी जब एक वचनांत का प्रयोग करेंगे तो ये विशेष पता नहीं लगेगा कि ये जो एक वचनांत मंत्र बोला जा रहा है वो इस पाश के लिए बोल रहे हैं या इस पाश के लिए बोल रहे हैं। कुछ विशेष तो है नहीं इसमें मंत्र में। पाश शब्दे उच्चरिते कस्य पाशस्य अभिधानम कस्य न इति अविशेषाद्वयोरपि पाशयो, और अविशेष होने से वो दोनों ही पाशों में लगने लगेगा। तत्र द्वयो कर्मत्वाभिधानम द्वितीय द्विवचनम एवं शक्नोति वदितुम नान्य। तो ऐसे में उन दोनों के कर्म होने से, कर्म के साथ अभिसंबंध होने से उनको मुक्त करता है। तो द्विवचन द्वितीय द्विवचनम एवं शक्नोति वदितुम, द्वितीय द्विवचन ही उसको कह सकता है, न अन्यथा और कुछ नहीं कह सकता है। तस्मात द्विवचनम उह्येता, इसलिए द्विवचन की ऊहा कर लेनी चाहिए। बहुवचनम एक वचनम च निवर्तितुम अर्हता इति। बहुवचन और एक वचन तो हटने के योग्य हैं। बहुवचन तो मंत्र ही चला जाएगा और जो एक वचन है उसकी ऊहा की जाएगी। इस तरह से इसको अगर लेंगे तो, और अगर दूसरे ढंग से लें कि एक वचन में तो ऊह करने की बात कह दी और बहुवचन वाला जो है बहुवचनम निवर्तितुम अर्हति, अर्हता की जगह अर्हति करेंगे, बहुवचन तो हट जाएगा। क्योंकि इस पक्ष में यह था ना, एक वचन में तो ऊह करेगा और बहुवचनांत हट जाएगा। उस संदर्भ में भी इस पंक्ति को ले सकते हैं। उसमें एक वचनम च ये जो है ये निरर्थक माना जाएगा, और नहीं तो दोनों को मिला के भी बोलना है तो वो भी संगति लगा सकते हैं। आगे 12वां सूत्र, ये पूर्व पक्षी तीसरा है और पक्ष चौथा है। ये अपितु अन्याय संबंधात प्रकृतिवत परेष्वपि यथार्थम स्यात्। देखो तीसरा वाला तो यह था कि दोनों की ही प्रवृत्ति हो और बिना उहु के हो, और चौथा क्या था, वो था एक वचनांत उहुतव्यो बहुवचनांतो भी न निवर्तेता। बहुवचनांत झुका तो रहेगा और एक वचनांत में उहु होगी। ठीक है, ये चौथा पक्ष। तो अपितु अन्याय संबंधात प्रकृतिवत परेष्वपि यथार्थ स्यात्। तो चूंकि ये अन्याय संबंध वाला है बहुवचनांत प्रकृति में भी, तो प्रकृति के समान परेशु अन्य जगह भी जहां विकृति है वहां पर भी यथार्थम स्यात्, वो यथार्थी हो, जैसा है वैसा ही प्रयोग किया जाए। भाष्य, अपितु इति पक्षो व्यावर्त्यते। अपितु ये जो कह करके पक्ष को, यानी जो दूसरा वाला है उसको हटा रहा है ये। न बहुवचनम निवर्तेता, बहुवचन नहीं जाएगा। एक वचन में ऊ होगा, ये तो पिछले वाले ने भी कहा था, दूसरे ने इसको ही स्वीकार कर रहा है। उसने बहुवचन वाले को बहुवचनांत को निवृत्त होने को कहा था, उसका निषेध कर रहा है। यथा प्रकृत बहुवचनांतम एक वचनांतम च प्रकृतम, प्रकृति में ये दोनों थे, एक वचनांत बहुवचनांत। अन्याय संबंधात बहुवचनांतम, और अन्याय संबंध वाला होने पर भी बहुवचनांत का प्रयोग किया। एवं विकृतो अपनी एक वचनांतम द्विवचनांतम उह्येता। एक वचनांत तो द्विवचनांत हो जाएगा क्योंकि वो वहां न्यायीय था प्रकृति में, यहां भी न्यायीय करना पड़ेगा तो द्विवचनांत होगा। और बहुवचनांत तो वहां भी अन्यायीय था तो यहां भी अन्याय हो जाएगा। अन्याय संबंधाच बहुवचनांतम प्रवर्तेता यदि प्रकृतो प्रातिपदिकार्थ मात्रम पक्षे प्रकाशितम विकृतो अपनी तत्पक्षे प्रकाशयितव्यम। अब जो प्रकृति में बहुवचनांत वाला था वो प्रातिपदिक मात्र को प्रकाशित कर रहा था। बहुवचनांत, बहुवचन जो प्रत्यार्थ है उसको प्रकाशित नहीं कर रहा था, अविवक्षित था वो बहुवचन, प्रकृति केवल उसको कह रहा था। तो प्रकृति में प्रातिपदिक मात्र पक्ष के पक्ष में प्रकाशित था, तो विकृति में भी उसी पक्ष में प्रकाशित हो जाना चाहिए। अतः बहुवचनांते नई कत्वम उक्तम। और अगर आप यूं कहो कि बहुवचनांत से वहां पर एक वचन ही कहा गया था, तो यहाँ भी बहुवचनांते न द्वित्वम वक्तव्यम, बहुवचनांत से यहां भी द्वित्व कह दिया जाएगा कि बहुत में एक भी आ जाता है तो एक का भी कथन हो गया, तो यहां बहुत में दो भी आ जाएंगे। अब दोनों ही पक्षों में कैसे भी मान के कर लो, यहां पर बहुवचनांत को रखना चाहिए। तस्मात अभिधान विप्रतिपत्ति कर्तव्य थी, अभिधान की विप्रतिपत्ति कर लेनी चाहिए। अभिधान मतलब जो जैसा विषय है, दो हैं
तो दो से विपरीत तीन बहुवचन वाला होते हुए भी इसको कर लेना चाहिए। तो ये चौथा पक्ष है? नहीं नहीं, अभिधान विप्रतिपत्ति वहां पर कही गई थी तीसरे में, उसमें एक वचनांत की भी और बहुवचनांत की भी, दोनों की अभिधान विप्रतिपत्ति कही थी। ये चौथा पक्ष क्या है? एक वचनांत की तो ऊहा कर रहा है ये, बहुवचनांत में अभिधान की विप्रतिपत्ति मान करके कह रहा है अन्याय ये है तो ज्यों का तो प्रयोग किया जाएगा। तो ये वास्तव में चौथा पक्ष है। आगे इस पे सिद्धांति कह रहा है 13वां सूत्र, यथार्थम तु अन्याय से अचोदितत्वात्। बोले यहां पर यथार्थी होना चाहिए, जैसा वस्तु है वैसा ही होना चाहिए। क्यों? अन्याय जो है यानी जो असंगत कहा गया था उसके यहां पर कथन न होने से, अचोदित होने से विधि नहीं की गई। तू शब्द तमपि पक्षम व्यावर्तयति, तू शब्द जो है उसको भी, यानी ये जो चौथा पक्ष है इसको भी हटा रहा है। क्या? न अभिधान विप्रतिपत्ति कर्तव्या, अभिधान अभिधेय में जो विप्रतिपत्ति है उसको यहां करनी चाहिए जो था, बोले नहीं करनी चाहिए। किम तरी, फिर क्या करना चाहिए? यथार्थम द्विवचनम उहितव्यम, द्विवचन की हुआ करनी चाहिए, और बहुवचनम एक वचनम च निवर्ते आताम, बहुवचन एक वचन दोनों हट जाने चाहिए। तद्धि द्विपाशा विधायिन पाश शब्दात परम बहुवचनम एक वचनम व न शक्नोति कर्म संबंधम वदितुम, क्योंकि वो द्विपाश को कहने वाला जो पाश शब्द है उसके परे बहुवचन और एक वचन जो होता है वो कर्म के संबंध को नहीं कह सकता, कह नहीं पाता है। लोको ही शब्दार्थावगमे प्रमाणम, क्योंकि लोक जो है वही शब्द के अर्थ को अवगमन करने में प्रमाण होता है। एक वचन में एक वचन, द्विवचन में द्विवचन, बहुवचन में बहुवचन होता है। अब थोड़े अपवाद तो छोड़ दीजिए, जत्याख्याम एकस्मिन बहुवचनम अन्यतरस्याम अस्मदोद्वयोश्च, अस्मदोद्वयोश्च में अस्मद में बहुवचन का विकल्प है, एक है लेकिन बहुवचन का प्रयोग है। हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं लेकिन हम जा रहे हैं, और दो हो तो भी हम दोनों जा रहे हैं। गमिष्यावह जाएंगे, कच्छावह जाते हैं, उसमें भी बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं विकल्प से, हम दोनों जा सकते हैं। उसको छोड़ दीजिए, वो तो लोक में है, लेकिन एक सामान्यतया बहुवचन में ही बहुवचन होता है, एक वचन में एक, तो यहां दो में नहीं आएगा। तो लोको ही शब्दार्थावगमे प्रमाणम न च लोके द्वयो अर्थयोर बहुवचनांत एक वचनांत व प्रवर्तमानो दृश्यते, लोक में दो में बहुवचनांत या एक वचनांत का प्रयोग नहीं देखा जाता। तस्मात ऊहेन द्वयो पाशयोर बहुवचनांत एक वचनांतो व प्रयोक्तव्य, इसलिए ऊहा करके द्वयो पाशयों, दोनों पाशों के विषय में बहुवचनांत और एक वचनांत की कोई सा भी एक प्रयोग किया जाना चाहिए, ऊह करके। कथम प्रकृतो एकस्मिन पाशे बहुवचनांत इति चेत्, चलो ये तो निपटा लिया। बोले प्रकृति में एक पाश होते हुए भी बहुवचनांत का प्रयोग क्यों किया गया था? तो कथम प्रकृतो एकस्मिन पाशे बहुवचनांत इति चेत्, तो उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 14वें सूत्र में, छंदसी तु यथा दृष्टम, छंद में तो जैसा पढ़ा गया है वैसा ही होना चाहिए। यावत दर्शनम प्रामाण्यम अभिगंतव्यम छंदसी अल्प विराम, छंद में तो जैसा देखा जा रहा है वैसा ही प्रमाण समझना चाहिए। न दर्शनम अतिक्रमितव्यम, जो दर्शन है उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि यहां पर तो ये शुद्ध होना चाहिए, वहां संशोधन प्रूफ रीडिंग नहीं करनी चाहिए। जो है बस वो है। यो ही दर्शनम अतिक्रम्य अतिक्रम्य अन्यदपि कल्पयेत न तेन छंदसम कृतम स्यात् न लौकिकम, और जो दर्शन का अतिक्रमण करके कुछ कल्पित कर देगा वहां पर, तो उसके द्वारा छंदस तो नहीं किया जाएगा, कुछ और कर देगा, और न लौकिकम, और लौकिक भी नहीं कर पा रहे, न लोक का न वेद का। ना भी लक्षण सिद्धम, और वो लक्षण से, शब्द की व्युत्पत्ति से, लक्षण ही न सिद्धम, लक्षण के द्वारा सिद्ध को भी वो नहीं कर पाएगा। यहां तक हो गया। अब आगे जो है यदुक्तम, इसको एक नए अनुच्छेद की तरह से लेंगे। बोले यदुक्तम चोदके न अभिधान विप्रतिपत्ति चोद्यते थी, बोले अतिदेश वचन से या विधि से अभिधान की विप्रतिपत्ति को कहा जा रहा है, यहां अभिधान की विप्रतिपत्ति होती है थी, तो बोले नहीं तदेवम, ये नहीं कहा जा रहा है। ये मतलब हुआ कि प्रकृति में एक पाश था और बहुवचनांत मंत्र का प्रयोग किया गया, तो बोले ये तो विहित हो ही चुका है वहां पर, तो अभिधान की विप्रतिपत्ति कही जा रही है कि अभिधान की विप्रतिपत्ति करनी चाहिए, इसी से हो जाएगा। तो बोले नहीं तदेवम,
अब ये देखना है कि वहां बहुवचनांत होते हुए अभिधान की विप्रतिपत्ति है या नहीं है। दिख तो यही रहा है कि अभिधान की विप्रतिपत्ति है, एक में बहुवचन का प्रयोग, लेकिन वो अभिधान की विप्रतिपत्ति है या नहीं है, ये चर्चा अभी आगे चल रही है। तो सिद्धांति कहता है नहीं तदेवम अन्यस्य अन्यायस्य अचोदितत्वात्, क्योंकि वो जो कथन है उससे अन्याय की विधि नहीं की जा रही है कि जहां एक हो वहां भी आप बहुवचन का प्रयोग कर सकते हो, ये कोई विधि नहीं की जा रही है वहां पर। भाई हम जैसे जैसे बड़े करते हैं शास्त्र में वैसा हम भी प्रयोग करें ऐसा मान लेते हैं ना विधि। तो वहां एक में बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है, इससे हम ये निकाल लें कि हाँ एक में बहुवचन का प्रयोग हो सकता है। देखो वो उन्होंने कर रखा है, तो बोले वहां एक में बहुवचन का प्रयोग हो सकता है, इसकी विधि नहीं की गई थी। अगर वहां विधि की गई होती, जैसे कि अस्मदोद्वयोश्च आदि में विकल्प के रूप में ही है लेकिन विधि है वहां पर, उसका तो प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो वचन था जिसको आप ये उद्धृत कर रहे हो, यहां पर एक वचन में बहुवचन की विधि नहीं की गई थी। अन्यायस्य अचोदितत्व, जो अन्याय है वो चोदित नहीं है वहां पर, विदित नहीं है। नहीं चोदको अन्यायम अभिधान विप्रतिपत्तम अभिप्रापयति, ये जो वचन है वहां पर पढ़ा गया है वो अन्याय को अभिधान विप्रतिपत्ति को प्रापित नहीं करा रहा है, प्राप्त नहीं करा रहा है विधि से। किम कारणम, अच्छा क्यों नहीं करा रहा है, जब वहां पढ़ा गया है तो विधि तो होनी चाहिए, पूर्व पक्षी पूछ रहा है। तो कहता है प्रकृतौ एकत्वात् पाशस्य, पहला हेतु कहा कि प्रकृति में एक ही पाश के होने के कारण से ये विधि नहीं है वहां पर, और प्रयुक्तत्वाच बहुवचनांतस्य, जो बहुवचनांत है उसके प्रयुक्त हो जाने के कारण से। दो बातें कही, प्रत्यक्षाभिधान विप्रतिपत्ति, प्रत्यक्ष के अभिधान की विप्रतिपत्ति होती है। ये विप्रतिपत्ति कब होती है, इसमें इन्होंने कहा कि प्रकृतौ एकत्वात् पाशस्य, पाश तो एक है, पाश के तो एक होने से और बहुवचनांत के प्रयोग होने से प्रत्यक्षाभिधान विप्रतिपत्ति, यहां तो प्रत्यक्ष ही अभिधान की विप्रतिपत्ति हो रही है। अभिधान की विप्रतिपत्ति प्रत्यक्ष हो ही रही है, यहां पर दिख ही रहा है। पूर्व पक्ष पूछ रहा है केयम अभिधान विप्रतिपत्तिर नामा, ये अभिधान की विप्रति नाम की चीज है क्या, अभिधान की विप्रतिपत्ति कहते किसको है। तो सिद्धांति कह रहा है यत अन्यथा अभिधानम, जो भिन्न रूप से कहा जाता है कुछ और कहा कुछ जा रहा है, ये अभिधान की विप्रतिपत्ति है। अन्यथा अभिधेयम, इसी को खोल दिया कि भिन्न ढंग से कथन कर देना। न च प्रकृतौ एकस्मिन् बहुवचनांतम प्रयुक्तम अभिधान विप्रतिपत्तिम कर्तुम। तो अब सिद्धांति ये कह रहा है कि यहां जो प्रकृति में एक में बहुवचनांत का प्रयोग किया गया है, ये अभिधान की विप्रतिपत्ति करने के लिए नहीं किया गया है। तो बोले किम तरही, फिर क्यों प्रयोग किया। तो सिद्धांति कह रहा है यत तेन शक्यते तत्कर्तुम, जो उसके द्वारा किया जा सकता था बस उसी को करने के लिए कथन किया गया है, बहुवचन को एक वचन में बहुवचन करने के लिए नहीं। तो पूर्व पक्षी पूछता है कि किंच अनेन शक्यते, इसे क्या किया जा सकता है इस बहुवचनांत से, और क्या कहना चाह रहा था ये। सिद्धांत ने कहा जो कहा जा सकता था बस उसी को कहने के लिए यहां पर पढ़ा गया है, जो नहीं कहा जा सकता था उसको कहने के लिए नहीं है यहां ये पढ़ा गया है। अर्थ की परीक्षा दे दो, बहुवचनांत होते हुए भी नहीं तो कह सकते थे, एक को कहने के लिए बहुवचन कहा गया है, आर्ष प्रयोग है। नहीं, वो कहा ही नहीं जा रहा है वहां पर बहुवचन, क्योंकि वहां पर सामर्थ्य ही नहीं है उसका कहने का। तो न यत्तेन शक्यते तत्कर्तुम, पूर्व पक्षी ने कहा किंच अनेन शक्यते, इसके द्वारा किया क्या जा रहा है, क्या किया जा सकता है। तो सिद्धांति कहता है अस्य सिद्धे प्रयोगे, इसका मतलब ये जो बहुवचनांत है या पाश है, इसका पाशस्य सिद्धे प्रयोगे, प्रयोग के सिद्ध हो जाने पर। कैसे हुआ प्रयोग का सिद्ध, एक वचनांत से प्रयोग सिद्ध हो गया, वहां पर छुआ और वो प्रयोग सिद्ध हो गया, प्रायश्चित हो गया। अर्थम अनविच्छन्तो यद अवगम्यते, और फिर अर्थ को ढूंढते हुए कि ये बहुवचनांत यहां क्या कर रहा है। जब एक को स्पर्श किया, प्रायश्चित एक मंत्र के बोलने से हो गया, तो ये बहुवचनांत यहां कर क्या रहा है, इसका अन्वेषण किया जाएगा। इसका अन्वेषण करते हुए यद अवगम्यते, जो जाना जा रहा है, जो बचा कुचा विशेष चीज कथन में बच रही है, तदर्थ शब्द इति अवधारयाम, उसके लिए यहां पर शब्द कहा गया, ये हम मान रहे हैं। कि हम जैसे हम आवृत्ति करते हैं, जाओ, फिर कहते हैं जाओ जाओ जाओ, तो बोले जो बाद वाले हैं शब्द ये क्या कह रहे हैं, बोले जाने को ही कह रहे हैं। बोले जाने को तो पहला शब्द ही कह चुका था, गच्छतु गच्छतु, तो जाने को तो गच्छतु ही कह चुका था, जाओ। बोले दूसरा शब्द क्या कह रहा है, बोले ये भी जाने को कह रहा है, देखो गच्छ धातु है और विधि है, यहां पर लोट लकार है, विधि है। बोले नहीं, ये बात तो गच्छतु ही कह चुका था। अब ये जो दूसरा गच्छतु उसकी आवृत्ति है, ये उस चीज को कहेगा
जो पहले नहीं कही गई है। अब उसका अन्वेषण करेंगे, ये क्या कह रहा है? ये त्वरा को, शीघ्रता को कह रहा है। बस यही मतलब है उसका दूसरे का। अगर हम पहले वाला ही अर्थ लेंगे गच्छतु गच्छतु, तो ये दूसरे का कोई विशेषता नहीं रही वहां पर। तो जो चीज पहले कही जा चुकी है उसी को कहने के लिए नहीं कह रहा है ये, तो हमें खोजना पड़ेगा कि क्या अतिरिक्त चीज कही जा रही है, और जो अतिरिक्त चीज मिलेगी बस उसी को कहने के लिए यहां पर ये है। अब वहां पर मान लो गच्छतु गच्छन्तु, गच्छतु गच्छन्तु ये बोल दिया किसी ने, व्यक्ति एक ही है, तो बोले गच्छन्तु क्यों बोल रहे हैं? बोले गच्छन्तु का कोई प्रयोजन नहीं, तो केवल त्वरा को कहना चाहते हैं, इसके लिए प्रयोग किया है। बहुवचन बहुत तरह हैं, उनको भेजने के लिए तो कह ही नहीं रहे यहां पर। वो जिसको भेजना है उसको तो चरितार्थ गच्छतु ही कर चुका है। एक दृष्टि है देखो देखने की, हम व्याकरण पढ़ के एक अलग दृष्टि से देखते हैं। त्वरा को और इसको अभिप्सा को, तीव्रता को कहना, ये सब चीजें व्याकरण के द्वारा भी कही गई हैं, लेकिन ये विशेषता इस तरह से बता रहे हैं कि जो कहा जा चुका है, अब जो बचा है केवल उसको कहने के लिए कह रहे हैं। एक तो वहां पर बहुवचन तो वहां है ही नहीं, इसलिए ये बहुवचन तो कहने के लिए आया ही नहीं है, निरपेक्ष है, वो अनपेक्षित है, उसकी विवक्षा ही नहीं है, अविवक्षित है। तो देखिए, तो कहता है यत्तेन शक्यते कर्तुम, तो किंच अनेन शक्यते अस्य सिद्धे प्रयोगे अर्थम अन्विच्यतो यद अवगम्यते तदर्थः शब्द इति अवधारयामा। ये हम निश्चय करते हैं, तरीका है ये देखने का। आगे कहते हैं अस्माच्च, इसको यह कर लीजिए, यस्माच्च पाश द्रव्य से मोचनेन संबंधो अवगम्यते, चूंकि इसका पाश द्रव्य के मोचन से संबंध जाना जाता है। अवगम्यते अल्प विराम, तदर्थता शब्द से भवितुमर्हति, केवल तदर्थता को ही यहां पर बताया जा रहा है। नैकत्वेन बहुत्वेन वा प्रयोजनम, इस दूसरे वाक्य का बहुवचनांत का एकत्व और बहुवचन से किसी से प्रयोजन नहीं है। आगे, लेकिन ये तो प्रकृति का बताया, तो बोले प्रकृति में ऐसा था तो विकृति में भी ऐसा ही कर लेना चाहिए था, और बहुवचनांत को अविकृत रूप में अनुहित आपको प्रयोग कर लेना चाहिए था, जैसा एक पहले पीछे पक्ष आया। तो बोले यह तो विकृत हो, यहां विकृति में तो पाशस्य च योगपत्ते न मोचने न संबंधो बधितव्य, यहां तो पाश और पाश का इकट्ठा मोचन से संबंध बताना चाहिए। बहुवचनम च द्वयो पाशयो अन्यायम, और बहुवचन दो पाशों का एक साथ संबंध को बताने में संगत नहीं है, अन्याय है। कर्माविधाने यह पुनर्न प्रयोग सिद्ध, और कर्म को कहने में के लिए यहां पर यह प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु प्रयोगे एवं चिंतते कह शब्द प्रयोक्तव्य। देखो ये जो पहला वाक्य का ना, कर्माविधाने यह पुनर्न प्रयोग सिद्ध, प्रयोग मतलब ये वाक्य का प्रयोग, मंत्र का। ये मंत्र कर्म को कहने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि कर्म के बारे में सोचे जाते हुए इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाए वो कहा गया है। एक तो हम कहें कि मंत्र कुछ कह रहा है और मंत्र के कहे के अनुसार हम कुछ कर रहे हैं, यानी मंत्र पहले है और करना बाद में है। एक तो ये दृष्टि है। बोले यहां ऐसा नहीं है, पहले कर्म किया जा रहा था और कर्म जैसा किया जा रहा था उसको कहने के लिए यह मंत्र आया है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर कर्म में दो हैं और उसको कहने के लिए मंत्र आ रहा है, वो संगत नहीं है, तो प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो कर्माविधाने यह पुनर्न प्रयोग सिद्ध, किंतु प्रयोगे एवं चिंत्यते कह शब्द प्रयोक्तव्य, तत्र प्रयोगे अस्मदायत्ते किम इति अवाचकम प्रयोक्षामहे। तत्र प्रयोगे अस्मदायत्ते, अस्मद आयत्ते प्रयोगे, जो हमारे अधीन है ऐसे कर्म के, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं और वो हमारे अधीन है। किम इति अवाचकम प्रयोक्षामहे, हम अवाचक का क्यों प्रयोग करेंगे? जब ये हमारे अधीन है कि हम कर रहे हैं कर्म और उसके अनुसार बोलेंगे, तो हम क्यों अवाचक का प्रयोग करेंगे? तो तत्र प्रयोगे अस्मद आयत्ते किमिति अवाचकम प्रयोक्षामहे, अर्थात नहीं करेंगे प्रयोग। विद्यमान है वाचके, जब वाचक विद्यमान है तो हम उसी का ही प्रयोग करेंगे। न चायम द्वयोश छंदसी दृष्टो बहुवचनांत, और ये जो है द्वयो दो में छंद में देखा जाता हुआ बहुवचनांत है, ऐसा तो है नहीं कि प्रकृति में शास्त्र में दो में भी बहुवचनांत का प्रयोग किया गया है, ऐसा तो है नहीं। अगर मूल में एक में बहुवचनांत का प्रयोग किया गया तो ऐसा होता तो फिर भी कर लेते, लेकिन मूल में दो में बहुवचनांत का प्रयोग तो किया नहीं गया, तो इसलिए वो तो हम फिर भी नहीं कर सकते, अगर कोई यूं भी देखना चाहे तो। न च अयम द्वयो छंदसी दृष्टो बहुवचनांत सोयम मंत्र प्रयुज्यमानो अपभ्रंश एवं स्यात् न छांदस,
तो ऐसा ये जो बहुवचनांत शब्द अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये अपभ्रंश ही होगा, छांदस नहीं कहलाएगा। न च बहुवचनम, यद्यपि जू का तुम उठा के पढ़ रहे हैं बहुवचनांत ही, लेकिन फिर भी ये छांदस नहीं कहलाएगा। न च बहुवचनम द्वित्व प्रत्ययार्थम लभ्यते लौकिके वैदिके वा, ये जो बहुवचन है ये दो को अर्थ बताने के लिए न तो लोक में प्रसिद्ध है, न वेद में प्रसिद्ध है। एक के लिए तो बहुवचन है, लेकिन दो के लिए बहुवचन नहीं है। अस्मत् को छोड़ दो, अस्मतो द्वयोश्चय में इसको तो एक अपवाद मान लो, बाकी दो के लिए बहुवचन नहीं आता है। एक के लिए तो बहुवचन आ जाता है और बहुत के लिए बहुवचन आ जाता है, दो के लिए तो बहुवचन नहीं आता है ना। दो के लिए बहुवचन कहां आता है? दो के लिए द्विवचन नहीं आता है। उसी को कह रहे हैं वेद में और लोक में। न च अभिधित्सिते द्वित्वे द्वयोर बहुवचनम भवति, और अभित्सिते द्वित्वे दो को कहने की इच्छा से दो में बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है। तद्यथा, जैसे कि देवदत्त यज्ञदत्ताभ्याम कर्तव्यमिति, देवदत्त और यज्ञदत्त के द्वारा ये किया जाना चाहिए। तो देवदत्त और यज्ञदत्त ये दो नाम आ गए और फिर भी द्विवचन लाया गया है। देवदत्त यज्ञदत्ताभ्याम कर्तव्यमिति, देवदत्त यज्ञदत्त शब्दद्वयादेव द्वित्वम प्राप्तम, शब्दों के प्रयोग से ही द्वित्व की प्राप्ति है। न विभक्त्या अभिध्यास्यते, विभक्ति के द्वारा ये नहीं कहा जाएगा। विभक्ति से कहने की जरूरत नहीं है, वो तो वो जो कहा गया है उसी का कथन किया जा रहा है। अब यहां पर जहां देवदत्त और यजुदत्त दो नाम आ गए, अब विभक्ति आप कुछ भी लगा लो तो भी दो का ही ग्रहण होगा, क्योंकि इन दोनों में जो प्रकृति जो साक्षात कथन है देवदत्त और यजुदत्त, ये बलवती है। क्योंकि प्रत्यय जो कहेगा द्वित्व को लाके वो तो सामान्य है भाई, प्रत्यय जिस द्वित्व को या बहुत्व को कहेगा वो किसी विशिष्ट देवदत्त यज्ञदत्त, क्या राम और श्याम भी हो सकते हैं, वो दो तो कोई भी हो सकता है। प्रत्यय तो कुछ विशेषक नहीं, विशिष्ट नहीं कर रहा है कि ये ही दो होंगे, लेकिन यज्ञदत्त देवदत्त शब्द आया ये तो विशिष्ट कर रहा है कि यही होंगे। इसलिए जब ये प्रयोग में आ गया तो मुख्य उसी को अर्थ को कह रहा है, अब आगे किसी की जरूरत ही नहीं है, वो तो गौण है। वहां पर प्रत्यय के द्वारा जो द्वित्व बताया जा रहा है, यद्यपि यूं तो श्रुति से द्वित्व बताया जा रहा है, लेकिन वो अविशिष्ट द्वित्व है, किसी विशेषित को नहीं, वो सर्वनाम की तरह से होगा कि कोई भी दो हो सकते हैं जैसे। लेकिन यज्ञदत्त देवदत्त तो विशिष्ट है, इसलिए इन्होंने कहा कि द्वित्वम प्राप्तम न विभक्त्या अभिधास्यते, विभक्ति के द्वारा नहीं कहा जाएगा। हम सामान्य रूप से तो कहते हैं कि विभक्ति के द्वारा कहा गया है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीजें क्या वेद के मंत्रों का अर्थ करते समय हमारे को सहायता करें कि वहां जो विभक्ति कुछ भी आ गई है, लेकिन अगर शब्द वहां सीधे सीधे पढ़े गए हैं विशेषित, तो बस उसी से अर्थ आ रहा है, विभक्ति तो अविवक्षित हो गई। अब हम सामान्य नियम नहीं लगाएंगे कि यहां देखो क्या हो गया, दो थे और यहां पर विभक्ति तो कुछ भी, विभक्ति केवल पद के संस्कार के लिए, कहीं भी कुछ भी कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है उसमें। भाषा का ये भी प्रयोग होता है, ऐसी भाषा भी होती है, वेद की भाषा ऐसी है। वहां ये इस तरह की चीजें हमारे को काम करेंगे कि यहां किसको मुख्य मान करके और कैसे अर्थ किया जाए। तो द्वित्वम प्राप्तम न विभक्त्या अभिधास्यते तथापि द्विवचनमेव भवति, ये होते हुए भी यहां पर द्विवचन ही हो रहा है, न बहुवचनम बहुवचन नहीं होता है। तस्मात विकृतो उहितव्यमिति, इसलिए विकृति में उहा करनी चाहिए। भले ही हमें पता लग गया, लेकिन प्रयास यही होना चाहिए कि वही हो, लेकिन फिर भी कई बार अविवक्षित भी होता है। जो वेद के प्रयोग देखे जाएंगे वहां इसको अविवक्षित मान करके प्रयोग किया जाएगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को साधारण विवाद है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।